नमस्कार दोस्तों और स्वागत करता हूं मेरे चैनल में करेंसी यूनिवर्स पे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक कंपैरिजन बिटवीन द थाई बात और इंडियन रुपी। तो दोस्तों थाईलैंड की जो करेंसी है वो थाई बात है और एक थाई बात का वैल्यू जो है ना वो इंडिया के अप्रोक्सीमेटली आज के दिन पे ₹2.5 के आसपास है। तो अगर आप कहीं से एक थाई बात इंडिया में लाते हो आपको अप्रोक्सीमेटली ₹2.5 के आसपास मिलेंगे। अगर आप 10 थाई बात ला रहे हो कहीं से आपको ₹25 मिलेंगे इंडिया के, और अगर आप 100 थाई बात कहीं से लाते हो आपको मिलेंगे ₹250। तो दोस्तों यही आज थोड़ा बहुत मैं कंपैरिजन दूंगा। मेरे पास एट प्रेजेंट फिलहाल 2 थाई बात के नोट से एक 50 बात की नोट और एक 20 बात की नोट, तो ये दो नोट्स में कंपेयर करूंगा इंडिया के ₹20 और ₹50 के साथ। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो का अच्छा लगेगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अविनाश और मैं आपको दिखाऊंगा वर्ल्ड के बहुत सारे करेंसीज मेरा चैनल पे। तो ये रहा मेरे पास, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में थाई बात की नोट और राइट साइड में जो देख रहे हो इंडियन नोट्स। तो ये रहा अभी मेरे पास जो है 20 थाई बात की नोट ये रहा, और साइड में दिखा रहा हूँ 20 इंडियन रुपी की नोट, और ये रहा 50 थाई बात की नोट, और ये रहा 50 इंडियन रुपी की नोट। तो आज मैं यही कंपेयर करूंगा 20 थाई बात और ₹20 और ₹50 और 50 थाई बात के साथ। तो ये जो फोटो है आप देख रहे हो फ्रंट में, ये फोटो है किंग रामादा 9th भूमिडोल अडुल्यादेज। ये थाईलैंड के एक किंग थे, एट प्रेजेंट उनका डेथ हो चुका है। तो इनका फोटो डेपिक्ट कर रहा है ये फ्रंट साइड ऑफ द नोट पे। और ये जो हम लोग का साइड पे आपको पता ही होगा, ये महात्मा गांधी जी की फोटो को डेपिक्ट कर रहे हैं। यह एक नोट जो है वो लाइट ग्रीन कलर टाइप का है, और हम लोग का नोट तो ऑलमोस्ट रेडिश टाइप का ही कलर है। और यहाँ पे मैक्सिमम सब चीज़ थाई में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो हर चीज़ थाई में लिखा हुआ है। ये जो नोट के सीरियल नंबर है ये भी थाई में लिखा हुआ है। ये जो 20 है 20 भी थाई में लिखा हुआ है। बस एक जगह पे यहाँ पे 20 इंग्लिश पे लिखा हुआ है, और बाकी फ्रंट साइड में सारे थाई लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और बस ये जो मैंने कहा आपको पहले वर्ड्स पे फिगर्स पे 20 में लिखा हुआ है ये, और नीचे जो नोट के सीरियल नंबर है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाकी सारा थाई में लिखा हुआ है। सिमिलरली इंडिया के जो ₹20 है, ₹20 में हिंदी और इंग्लिश बहुत मिक्स है। यहाँ पे देख सकते हो आप 20 जो है यहाँ पे फिगर्स पे एक जगह 2 जगह लिखा हुआ है और 3 जगह पे लिखा हुआ है। और बाकी जो हम लोग का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करते हैं वो हिंदी और इंग्लिश पे लिखा हुआ है। ये रहा सीरियल नंबर इन इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज। ये जो इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज है ना, ये ज़्यादा ग्रेटर सिक्योरिटी वाला नोट कहा जाता है इसको। ये भी देख सकते हो एक एक नोट का जो नंबर है ये बढ़ के साइज में जा रहा है, लेकिन थाईलैंड का ये इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज नहीं है, ये सेम साइज के ही फॉन्ट है। तो ये ज़्यादा सिक्योर्ड नोट है। और यहाँ पे हम लोग अशोक स्तंभ का इमेज है। तो ये रहा ₹20 के नोट हम लोग का इंडिया का, और ये 20 थाई बात की नोट। अभी मैं बैक साइड में भी दिखाता हूँ। जो ये बैक साइड है ये बैक साइड का थाई बात, और ये बैक साइड का इंडिया के ₹20। तो ये बैक साइड ऑफ द थाई बात जो है 20 बात की, यहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं किंग रामादा 9 एज ए चाइल्ड। तो ये जब बड़े हो गए थे उनका फोटो है, ये जब बच्चे थे राजा उनका फोटो एज ए चाइल्ड डिपिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये 20 थाई में लिखा हुआ है और यहाँ पे 20 इंग्लिश पे लिखा हुआ है, और ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे एक बीच में एक सिक्योरिटी स्ट्रिप है। फ्रंट में देखिए तो फ्रंट में सिक्योरिटी स्ट्रिप नहीं है, ये बैक साइड में एक सिक्योरिटी स्ट्रिप है। सिमिलरली इंडिया के अगर नोट देखते हो आप, इंडिया के यहाँ पे आपको पता ही होगा बहुत सारे लैंग्वेजेस में ₹20 लिखा हुआ रहता है। और ये जो फिगर्स में है, फिगर्स में आपका एक जगह 2 जगह और 3 जगह लिखा हुआ है इंग्लिश पे, और वर्ड्स पे एक जगह पे लिखा हुआ है। लेकिन थाई बात में जो वर्ड्स में मैं देखा नहीं वो लिखा हुआ कहीं भी नहीं है, जस्ट फिगर्स पे एक ही जगह पे लिखा हुआ है। तो इंडिया का यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा जगह में लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो इंडिया के नोट है ₹20, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज को डिपिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये रहा ₹20 बैक साइड, और ये रहा बात जो है, बात में ज़्यादा ज़्यादा ग्रीनिश कलर प्रोमिनेंट है, और किंग रामादा 9 को एज ए चाइल्ड दिखा रहा था। तो साइज़ की कंपैरिजन करें तो साइज़ आप यहाँ पे मैं ऊपर रख दिया हूँ, तब देख सकते हो कि इंडिया का जो ₹20 है इसका ब्रेथ थोड़ा कम है, थाईलैंड का ₹20 का ब्रेथ ज़्यादा है। लेकिन इंडिया का जो ₹20 है उसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर स्टार्ट होता है तो थोड़ा लेंथ ज़्यादा है। तो ये दोनों अलग अलग है। थाईलैंड का जो बात है ये थोड़ा ब्रेथ ज़्यादा है और लेंथ कम है, लेकिन इंडिया का जो ₹20 है इसका लेंथ ज़्यादा है लेकिन ब्रेथ कम है। तो ये रहा एक कंपेरिजन थाईलैंड के 20 बात की नोट की और इंडिया के ₹20 नोट की। अभी देखते हैं 50। तो ये रहा 50
भाट की नोट और ये रहा 50 रुपये की नोट। मैं नया वाला 50 रुपये निकाल लिया हूँ क्योंकि एट प्रेजेंट मेरे पास पुराना वाला 50 रुपये नहीं है। तो यहाँ पे साइज़ की कंपैरिजन कर रहे हो, फिर से मैं यहाँ पे ऊपर दे दिया हूँ। तो ये वाला साइज़ जो है ढाई भाट ज़्यादा बड़ा है। तो इंडिया का नोट ये छोटा हो गया क्योंकि ये नया वाला नोट है, तो इसका लेंथ भी छोटा है और ब्रेथ भी छोटा है। लेकिन पुराना नोट अगर मैं कंपेयर करता ढाई भाट के साथ तब शायद थोड़ा अलग होता। लेकिन ये वाला जो नया नोट है ये ब्रेथ और लेंथ दोनों ही कम है कंपेयर टू द ढाई भाट। तो इस नोट में भी सेम है, 50 यहाँ पे ढाई में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक इंग्लिश पे लिखा हुआ है, और इंडिया में यहाँ पे 50 हिंदी में लिखा हुआ है और यहाँ पे इंग्लिश पे लिखा हुआ है। थाईलैंड की जो सीरियल नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल फॉन्ट साइज में, इंडिया की जो सीरियल नंबर यहाँ पे इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज में लिखा हुआ है। तो थाईलैंड के यहाँ पे एक सिंबल उन लोग का जो यहाँ पे है बीच में, और इंडिया का सिंबल जो है अशोक स्तंभ वो नीचे में है। तो कलर वाइज बोले तो कलर वाइज ये आप क्या कहोगे, ब्लू टाइप ही कहोगे, और ये थोड़ा पर्पल टाइप का कलर लग रहा है ये। और यहाँ पे भी फ्रंट में जो दिख रहा है आपको ये किंग रामा द 9th भूमिडोल अडोलियाजेस की फ़ोटो है जो थाईलैंड के राजा थे। और फ्रंट में हम लोग का नोट्स एज यूजुअल महात्मा गांधी जी की फ़ोटो है, और यहाँ पे रिजर्व बैंक की एक स्टैम्प है। तो बाकी सब देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा ढाई भाट में ओनली 50 फिर से इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाकी इंडिया में इंग्लिश हिंदी सब लिखा हुआ है इस पे फ्रंट साइड में। तो क्वालिटी वाइज बोले तो हम लोग का ये 50 रुपये जो है इसमें थोड़ा कम डिज़ाइन है लगता है। ये 50 जो भाट है थाईलैंड की, यहाँ पे ज़्यादा डिज़ाइन और ज़्यादा कलरफुल लग रहा है ये नोट। तो बैक साइड अभी देखते हैं। तो बैक साइड अपना नोट पे ये 50 भाट और ये 50 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम्पी का एक मोनूमेंट को डेपिक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे गांधी जी का स्पेक्टिकल्स को डेपिक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस में 50 रुपीज़ को लिखाया गया है। और बाकी 50 यहाँ पे इंग्लिश एक जगह 2 जगह लिखा हुआ है और एक जगह पे हिंदी में लिखा हुआ है, और साइड में वर्ड्स पे 50 रुपये लिखा हुआ है। और जिस ईयर में प्रिंट किया गया था इसको 2017 दिखा रही है, तो ये लिखा हुआ है। लेकिन ढाई भाट जो है, ढाई भाट में यहाँ पे रॉयल एम्बलम की एक सिंबल है, कुछ सिक्योरिटी स्ट्रिप यहाँ पे पीछे है। इंडिया में ऐसे फ्रंट में दिखाई देता है, लेकिन ढाई भाट में पीछे सारे सिक्योरिटी स्ट्रिप्स है। 50 बहुत बड़ा करके लिखा है ढाई पे, और यहाँ पे 50 बहुत छोटा करके इंग्लिश पे लिखा है। और यहाँ पे काफ़ी मतलब डेपिक्शंस बहुत है, यहाँ पे एक स्टैचू को डेपिक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक एलिफेंट पे कुछ वॉरियर्स को डेपिक्ट कर रहे हैं, ऐसा टाइप का है। तो यहाँ पे डेपिक्शंस बहुत है, बहुत ही मतलब इंट्रिकेट डिज़ाइन है। और हम लोग का 50 जो इंडियन रुपीज़ है इसमें थोड़ा डिज़ाइन कम है। तो लुक्स वाइज मैं कहूँ तो ये 50 भाट का जो नोट है ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो हम लोग का अभी नया वाला 50 नोट है ये थोड़ा कम डिज़ाइन का हो गया। पहला वाला 50 रुपीज़ जो नोट जो था उसमें ज़्यादा डिज़ाइन से लगते थे, लेकिन एट प्रेजेंट अगर ये दो नोट को कंपेयर करें तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये जो ढाई भाट की नोट है ये ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो ये रहा बैक साइड ऑफ द नोट, थाईलैंड की 50 भाट की नोट। तो अभी मैं जैसा वो दिखाया 20 भाट की नोट और 50 भाट की नोट वर्सेस द इंडियन रुपी 20 रुपी वर्सेस 50 रुपी। तो ये रहा कंपैरिजन। तो दोस्तों ये जो 20 भाट की नोट है ना, इसका वैल्यू इंडिया में एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 50 रुपये के आसपास है। और ये जो 50 ढाई भाट की नोट है इसका वैल्यू एट प्रेजेंट इंडिया में 125 रुपये के आसपास है। तो दोनों नोट्स आप देख सकते हो यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार आपको बता देता हूँ, थाईलैंड के जो नोट्स है ना ये बहुत ही सेक्रेड माना जाता है। अगर ये नोट्स कभी भी आपका पैर के नीचे आ जाए, अगर आप उसके ऊपर स्टेप कर देते हो तब बहुत फाइन्स लग सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया ये नोट्स पे किंग के फोटोज पे दिखाया ना आपको, उन लोग के जो थाईलैंड के किंग थे उनका फोटोज है सब सारे नोट्स पे। तब अगर आप ये नोट के ऊपर पाँव रखते हो या एक्सीडेंटली भी पाँव रखते हो तब आपका भारी फाइन लग सकते हैं। तो इसलिए आप केयरफुल रहिए कि ये नोट्स जो है ना इसको नीचे ना फेंकिए। और एक बात है कि अगर ये नोट्स आपको कहीं पे डैमेज मिल रहे, थोड़ा फटा हुआ मिल रहे हैं, उसको बिना पूछे हुए आप एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि वो भी अगर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस नोट इज ऑल्सो एक क्राइम ही आप बोल सकते हो। तो इसलिए नोट्स आप एक्सेप्ट कर सकते हो और उन लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। इसको रिफ्यूज़ करना अच्छा नहीं है, इसको रिफ्यूज़ करने से आपका एक्शंस भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक टूरिस्ट हो मे बी आपको एक्सक्यूज कर देंगे, लेकिन इट्स नॉट एडवाइजेबल। तो कभी भी थाईलैंड के जो नोट्स है नोट्स को ऑफेंड मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे उन लोग के राजा का इमेज है और बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं उन लोग अपने राजा को। तो ये बात हमेशा याद रखिए जब भी आप थाईलैंड जाते हो, जब भी आप थाईलैंड के नोट्स को यूज़ करते हो। तो ये एक छोटा सा टिप था, मैं जल्दी से मतलब मुझे याद आया तो इसलिए मैं शेयर किया ये टिप आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग ये मिस्टेक ना करें
हो, तो होपफुली ये वाला टिप मैं आपको दे दिया हो। तो दोस्तों आप नेक्स्ट कौन सा कंट्री के करेंसी या क्या टाइप का वीडियो देखना पसंद करोगे मुझे बताइए। मैं जितना जल्दी हो सके वो टाइप का वीडियो या उस कंट्री के करेंसी की वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए दिखाऊंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अभी आपको पेशेंट होना पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत सारे बैकलॉग से वो मैं एक एक करके बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसलिए बहुत सारे बैकलॉग से अभी, तो जितना जल्दी हो सके मैं एक एक करके बनाऊंगा। लेकिन मैं जरूर बनाऊंगा, मैं सब रिकॉर्ड रखता हूँ और आई विल मेक इट वेरी सून, सो प्लीज स्टे पेशेंटली। तो दोस्तों ये रहा एक छोटी सी वीडियो थाईलैंड बाट वर्सेस इंडियन रुपी। उम्मीद है आपको इस वीडियो का अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो दोस्तों मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊंगा और एक नए करेंसी वीडियो के साथ, तो तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा। टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू सून, बाय बाय।